वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और कमी से होने वाले रोगों के बारे में समझेंगे। देखिए, ये क्लास छोटी होगी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो साथियों, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, लेखपाल हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम है, हर जगह ना विज्ञान से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो फिर भाई इस क्लास का कहना ही क्या है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा में अब जो साइंस पूछा जाता है वो 25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए ना अब इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग विटामिन को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विटामिन होता क्या है और विटामिन की खोज किसने किया था। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर विटामिन की बात किया जाए, विटामिन क्या, ये चीज़ समझिएगा। विटामिन है ना, इसको इंग्लिश में VITAMIN इस रूप में लिखा जाता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो दो पार्ट्स में टूटता है, एक है वाइटल और दूसरा है एमीन। ठीक, वाइटल एमीन। वाइटल मतलब क्या होता है? इसेंशियल, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, इसेंशियल है, अति आवश्यक है। एमीन, एमीन क्या होता है? एमीन प्रोटीन का एकलक है, मतलब मोनोमर है। तो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं। तो विटामिन है क्या? विटामिन वे विशेष पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन की कमी से तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। विटामिन की खोज किसने किया था? ये विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने चावल के छीलन से किया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साथियों, विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने किया। और कहाँ से किया है? चावल की छीलन से। अब विटामिन दो तरीके का होता है। जो विटामिन है जो दो प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलनशील मतलब वाटर सॉल्युबल, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील मतलब फैट सॉल्युबल। देखिए, जो जल में घुलनशील है ये विटामिन बी और सी होता है, ये जल में घुलनशील है। और जो वसा में घुलनशील है ये विटामिन होता है ए, ई, डी और के। याद रखना बहुत ही आसान है, पता है इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है। VC ऐसे याद रखिएगा। इसका ट्रिक है भैंस गई पानी में। जैसे आप बोलेंगे भैंस गई पानी में तो फिर आप क्या सेट कर पाएंगे? देखिए, भैंस मतलब BC, तो BC कहाँ गया? पानी में गया। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक, और ये KED है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा KEDA। आप इसको कीड़ा बोल पाएंगे? कीड़ा, KED मतलब कीड़ा। कीड़ा तेल में मर गया, तो कीड़ा कहाँ मरा है? तेल में मरा है। तो ये किस में घुलनशील हो गया? तेल में या फिर वसा में। तो दो ग्रुप के विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, AED के वसा में घुलनशील है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील कौन है और वसा में घुलनशील कौन है। ठीक, जितने विटामिन जल में घुलनशील है ये हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि कौन सा विटामिन जल में स्टोर नहीं हो सकता, तो बी और सी स्टोर नहीं हो सकता। अब इसके अलावा जो प्रश्न बनता है ये बनता है कि इसके रासायनिक नाम क्या है, या तो ये पूछा जाएगा। इनकी कमी से रोग कौन से होंगे, ये पूछा जाएगा। और इसका स्रोत क्या है? देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, जीरोप्थैल्मिया रोग हो सकता है, संक्रमण होता है, त्वचा कोशिका में परिवर्तन। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, इसके स्रोत क्या है? गाजर हो गया, हरी सब्जियां हैं, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B1, देखिए अब आप कहेंगे कि आपने बताया भाई बी बताया, यहाँ पे B1 B2 ये सब आ रहे हैं। तो जो विटामिन बी होता है ये पूरा एक ग्रुप है विटामिन का। तो उस ग्रुप में कई विटामिन, जैसे B1 है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और वृद्धि रुक जाती है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ये सब इसके स्रोत है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस, ये चिलोसिस लिखा है यहाँ पे, किलोसिस भी इसको बोल सकते हैं या चिलोसिस भी बोल सकते हैं, ये रोग होता है। इसके स्रोत है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब।
विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है जिसको चर्मदाह कहते हैं। इसका जो स्रोत है, प्रमुख स्रोत में ईस्ट, मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां, ये सब आता है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है विटामिन B5, रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से चर्म रोग हो जाएगा, वृद्धि कम हो जाएंगे, बाल सफेद होने लगेंगे। स्रोत में अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, ये सब है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐठन, ये सब होता है। दूध, इष्ट, मांस, ये सब इसके प्रमुख स्रोत है। B7 ये काफी इंपॉर्टेंट है, बायोटिन, कई बार पेपर में बना हुआ है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटिन होता है। इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना, ये लक्षण दिखते हैं। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, ये सब इसके स्रोत हो जाएंगे। B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। कमी से रक्त क्षीणता और कुंठित बुद्धि, वृद्धि, मतलब आपकी वृद्धि रुक जाएगी। हरी सब्जियां, फलियां, इष्ट, मांस, ये सब इसके स्रोत बनेंगे। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालैमिन। इसमें तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होती है। मांस, मछली, अंडा, ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन B, माफ कीजिएगा, विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग। इसमें जो खट्टे फल है, आंवला, नींबू, ये सब इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश या फिर मक्खन हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सब। इसकी कमी से सूखा रोग होता है जिसको रिकेट्स भी कहते हैं। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या ऑस्टियोमैलेशिया रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। जनन क्षमता में कमी होता है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी, ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम है नैप्थेक्विनोन। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, जो हीमोफीलिया रोग होता है ना, वैसे लक्षण यहाँ पे बन जाते हैं। इसमें हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, ये सब इसके स्रोत हैं। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास में विटामिन हम लोगों ने पूरा समझ लिया। अगर आप क्लास को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो विटामिन से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं रुकेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने रेलवे को टारगेट किया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी, अभी फॉर्म भरना आज से शुरू हुआ है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पूरी तैयारी, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी एक जगह से कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और ये कोर्स आपको मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है। इसमें बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी होगी। आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिलेंगे। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।